हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ जगत सिंह। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यार कि लोक देवता और लोक देवकियों के बारे में। ठीक है, जो लोक देवता थे हमारे जो आसपास में, जैसे कि लोक देवता एक्चुअल में होते क्या हैं क्या चीज कि लोक देवता और लोक देवियां वो हैं जो हमारे चारों ओर पर्यावरण में, हमारे आसपास में, हमारे जो हम जहां पर रहते हैं, निवास करते हैं कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी के आसपास जहां पर जो मतलब दो धर्म को मान्यता, जैसे मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है। ठीक है, अब उनमें क्या किया जाता है यार वहां पर कि अलग अलग लोग देवी और देवताओं को माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए बीकानेर में कुछ और माना जा रहा है, जैसलमेर में कुछ और, वो किसी और को माना जाता है, कि अलवर में किसी और को माना जाता है, जयपुर में किसी और को माना जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से लोक देवता वो हैं कि अपनी मतलब ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर इनको मान्यता कहां पर दी गई है, ग्रामीण परिवेश में। आप यदि मैं इंग्लिश में यदि मैं बताना चाहूं तो रूरल एरियाज में जो देवता माने जाते हैं, ठीक है, वो क्या है एक्चुअली में कि लोक देवता वो कहलाए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था, वो पैदा हुआ और उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए। इसके कारण उसने, उसकी जो समाज है उसमें उसकी जो वैल्यू है, वैल्यूएशन है उसकी उसकी जो प्राथमिकता है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, अब वैल्यूएशन उसकी बढ़ गई तो क्या हुआ एक्चुअल में, वहां पर उनको मान्यता में मानने लगे लोग उनकी डेथ के बाद में। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया, लोक देवता कहा गया। ठीक है, अब लोक देवता और लोक देवी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम किस लेवल से लोक देवता लोक देवियों को पढ़ेंगे ये आप जान लीजिए कि देखिए, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, राजस्थान, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये टॉपिक है, जिसमें राजस्थान जी के है और राजस्थान जी के अंदर, तो भैया देखो क्या है ना, लोक देवती और लोक देवियां पूछी जाती हैं क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो यहां से एक ना एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ ही लिया ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। जैसे आपका पटवार हो गया, चाहे आपको मतलब कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, ऑल ओवर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, सारी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उनमें ये टॉपिक यदि पूछा जाता है तो इसके क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, तो हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, डीप में जाएंगे। तो इससे पहले, सबसे पहले तो आप वीडियो स्टार्ट करते ही क्या करोगे, वीडियो को शेयर कर दोगे। ठीक है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। ठीक है, शेयर करने से आपका क्या है ना, हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है। इससे क्या है ना कि हम और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है कि वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों को, सबको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को जो नीचे जो बेल आइकन आता है सब्सक्राइब का, उसको वो प्रेस कर देना है। क्यों करना है यार, कि देखो आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं सब्सक्राइब क्यों करूं आपको, कि भाई देखो मैं मान लो जो कि फ्यूचर में कभी कोई भी वीडियो डालूं, मान ली, ठीक है, मैंने कोई भी वीडियो डाला पर्टिकुलर, तो वो आपको सबसे पहले आप देख सको। ठीक है, मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसी से कोई उस वीडियो से आपको क्वेश्चन फंस जाए, हो सकता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सारे दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप हैं अपने आपके मोबाइल में, देखो 1 मिनट का काम है, आपको बस सेलेक्ट करना है और भेजना है, सिंपल। ठीक है, तो ओके, तो अब हम शुरू करते हैं कि लोक देवता। सबसे पहले तो मैं बात बताऊं तो लोक देवता की मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या कहेंगे लोक देवताओं को। लोक देवता क्या होते हैं, जो मनुष्य के रूप में मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले, जन्म लेने वाले व्यक्ति जो अपने महान कार्यों के
लिए समाज में दैवीय रूप में पूजे जाने लगे, क्या कहलाए? लोक देवता कहलाए। ठीक है, दूसरी बात है कि राजस्थान में लोक देवताओं में पंच पीरों का प्रमुख स्थान है। अब पंचपीर क्या होते हैं? ठीक है, कि पंचपीर क्या होते हैं भाई? ठीक है, देखिए पंचपीर उन्हें कहते हैं वे देवता वे देवियां जो अपने महान कार्यों के कारण हिंदू मुस्लिम, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, दोनों में समान रूप से माने जाने लगे। वो क्या कहलाए? पंचपीर कहलाए। क्या कहलाए? पंचपीर कहलाए। देखिए मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, अपने महान कार्यों के कारण हिंदू मुस्लिम दोनों में पूजे जाने के कारण। पीर क्यों कहलाए वे? कि भाई वो इन्होंने महान काम किए, महान कार्यों के कारण वो हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी में क्या किए जाने लगे, पूजे जाने लगे, इसलिए उनको क्या नाम दिया? पंचपीर। अब पंचपीर में कौन कौन से देवता आते हैं? पंचपीर कौन कौन से हैं? बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी,
हड़बू जी, मेहा मांगलिया जी। ठीक है, देखो अब पंचवीर में कौन कौन से पीर थे। देखो अब यदि मैं आपसे पूछूं, कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें से कि आपको वो याद नहीं रहे। मैं यहां पे इस वीडियो को जिसने देख लिया उसको ये सारे टॉपिक यहां के यहां पर जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे टोटली आपको रट जाएंगे, साथ के साथ रट जाएंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। बट आपको वीडियो यदि मैं 5 बार बोल रहा हूं तो आपको मुंह से अपने कमरे में देखो, आपको ऑकवर्ड लगेगा, कि आपको अजीब सा लगेगा, कि आप बोलोगे, सोचोगे लड़का पागल हो गया है। ठीक है, बट आपको क्या है ना, अपनी भलाई चाहिए ना, दूसरे से नहीं मतलब आपको। तो आपको क्या ना, मेरे साथ के साथ आपको बोलते हुए चलना है। ठीक है, बोलना है आपको। ठीक है, क्या करना है, देखो मैं पूछूंगा आपसे 5 पीर कौन कौन से, आंसर दोगे। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया जी। मेहा मांगलिया जी कौन कौन से देव देवता, 5 देव देवता कौन कौन से थे, पंचपीर कौन कौन से थे, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा मांगलिया जी। इसकी अब मैं ट्रिक बताऊं आपको। ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक है, एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। पागो राहा में, पागो राह में, ये क्या है, एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है इनको याद रखने की। भाई पैसे पाबू जी सी, गे से गोगा जी, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी, मैं से मेहा मांगलिया जी। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहला पढ़ते हैं, पहला पढ़ेंगे हम रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी जो हैं वो क्या है देखिए, अब भाई कोई भी लोक देवता आया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो उसका पापा कौन थे, उसकी मम्मी कौन थी, भाई कहाँ पैदा हुआ वो। ठीक है, उसकी मदर क्या थी, माता क्या थी उनकी। ठीक है, तो रामदेव जी जो थे, रामदेव जी का जन्म हुआ था, रामदेव जी जो हैं वो गोत्र के, इनका जो गोत्र था वो तंवर गोत्र था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म हुआ था इनका उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और उड़ू कश्मीर कहां पे पड़ता है, एक गांव है बाड़मेर में, बाड़मेर। ठीक है, इनकी जो माता थी, माता जी थी, ठीक है, इनके पिता थे अजमाल जी, माता थी मैणा दे। इनके पिता कौन थे, अजमाल जी। माता, इनकी माता का नाम था मैणा दे। ठीक है, पहले जो प्राचीन काल में लेडीज जो थी उनके, जब ये रामदेव जी थे उनके आगे क्या लगाते थे, मैणा दे। दे राष्ट्र में वर्ड लगता था दे नाम से। ठीक है, कैमल दे, पैमल दे। ठीक है, लेकिन जो लोक देवताओं की पत्नियां थी इनके नाम के पीछे क्या लगाती थी, मोस्टली ज्यादातर लेडीजों के क्या लगता था, दे लास्ट में लगता था। ठीक है, इनकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था इनकी का नेतल दे, नेतल दे। ठीक है, और जो नेतल दे थी, नेतल जो दे थी, अब नेतल दे की बात आ गई यहाँ पर, तो नेतल दे के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये कहाँ की थी, ये अमरकोट की राजकुमारी थी, अमर कोट की क्या थी, राजकुमारी।
राजकुमारी थी। और जो ये अमरकोट है, अमरकोट जो है, अमरकोट ये कहाँ पड़ता है? अमरकोट पड़ता है भैया पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक है। तो जो नेतल जी थी वो कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी थी, ठीक है। तो एक बार यहां से लिखिए, यहां तक एक बार। इनकी जो बहन थी, इनकी जो सिस्टर थी, सिस्टर, ठीक है, इनकी बहन थी सिस्टर, सिस्टर थी सुगनबाई, बाई। और सुगनबाई का जो विवाह हुआ था, विवाह हुआ गया किसके साथ में? परिहार शासक राव विजय सिंह से। राव विजय सिंह से किसका विवाह हुआ? सुगनबाई का, ठीक है। इनका भाई था एक, भाई का नाम था वीरमदेव, या फिर इसे क्या बोलते थे? बलराम भी बोलते थे, बलराम या क्या दाऊजी का क्या मानते थे? इसे अवतार मानते थे, भाई। इनका जो भाई था वीरमदेव, अब वीरमदेव को क्या मानते थे कि बलराम दाऊजी का, ये क्या मानते थे यहाँ के लोग? इसको बलराम दाऊजी का ये अवतार मानते थे कि भाई ये बलराम भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। बलराम दाऊजी, बलराम का उपनाम क्या था? दाऊजी, ठीक है। इनका ही ये क्या है? अवतार है, दूसरा रूप है, ठीक है, ये मानते थे। इनके घोड़े का नाम था, इनका जो घोड़ा था नीला घोड़ा था, नीला घोड़ा। और नीला घोड़ा था, उसका नाम जो था, नाम क्या था? इसको लीला भी बुलाते थे। क्या बुला लेते थे? लीला बुलाते थे, ठीक है। इनका जो धाम है, धाम कहां पर है? धाम बोले तो अर्थात मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर बोले तो, धाम बोले तो क्या? मुख्य मंदिर। कहां है? रामदेवरा रूणीचा में, रामदेवरा रूणीचा। या फिर कहां है रामदेवरा? कहां है? जैसलमेर में। रामदेवरा कहां पे है? यहां तक दिख रहा है क्या? जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है। एक बार जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से कर लीजिए नोट। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। देखो 5 पीरों के नाम से किन्हें जाना जाता है? पंचपीर के नाम से। पागो रामे, पागो रामे, इसको याद रखोगे, पागो रामे। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उर्दू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। क्या नाम था पिता का नाम? देखिए मैं एक एक चीज को मिटाते हुए जाऊंगा और आपको याद करते जाना है, ठीक है। रामदेव जी पढ़ रहे हैं। रामदेव जी की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? पागो रामे। पंचपीर किन्हें कहते हैं? जो हिंदू मुस्लिम दोनों में क्या किए जाते हैं? पूजे जाते हैं, ठीक है। अबे पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा, मांगलिया जी, ठीक है। अब देखिए
ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, पागो राह में, क्या बताई थी, पागो राह में। रामदेव जी को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रामदेव जी कहां पर जन्म हुआ था, इनका जन्म कहां हुआ, उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। पिता का नाम अजमाल जी, पिता का नाम क्या रे, बोलो रे, पिता का नाम बोलो रे, अजमाल जी। क्या बोलोगे, अजमाल जी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे रामदेव जी की माता का नाम क्या था, मैणा दे। पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे किसकी पत्नी थी, रामदेव जी की। किसकी पत्नी थी, रामदेव जी की। अमरकोट की राजकुमारी किसकी पत्नी बनी, रामदेव जी की। किसकी पत्नी बनी, रामदेव जी की। अमरकोट कहां पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। अब इनकी बात करें बहन, रियल बहन, ये कौन थी, रियल सिस्टर, लिख लीजिएगा यहां पर रियल सिस्टर, रियल, ये क्या थी, रियल सिस्टर। रियल सिस्टर मतलब वास्तविक बहन। इसकी रियल सिस्टर कौन थी, सुगन बाई। और सुगन बाई का विवाह कहां से कहां पर हुआ था, इनके परिहार शासक था, और परिहार शासक कौन था, विजय सिंह। परिहार शासक विजय सिंह के साथ में किसका विवाह हुआ था, विजय सिंह के साथ में किसका विवाह था, सुगन बाई का। सुगन बाई का विवाह हुआ था किसके साथ में, विजय सिंह के साथ में। सुगन बाई वीरमदेव, जो रामदेव जी थे उनकी सिस्टर का नाम क्या था, सुगन बाई। इनके भाई कौन थे, वीरमदेव किसका अवतार माना जाता है, दाऊजी व बलराम का अवतार। दाऊजी व बलराम का अवतार किसे माना जाता है, वीरमदेव को। वीरमदेव कौन थे, रामदेव जी के भाई थे। कौन थे, रामदेव जी के भाई। घोड़ा क्या था इनका, नीला घोड़ा। क्या था, नीला घोड़ा क्या था। और इसको नीला घोड़ों का क्या पूरा पुकारते थे, लीला नाम से भी पुकारते थे। इनका धाम कहाँ है, रामदेव जी का धाम कहाँ पे, रूणीचा बाड़मेर में। रूणीचा जैसलमेर में किसका धाम है, किस देवता की पूजा की जाती है, रूणीचा जैसलमेर में किस देवता की पूजा, किस लोक देवता की पूजा की जाती है, रामदेव जी। किसकी पूजा की जाती है, रामदेव जी की, ठीक है। याद रहेगा ना। चलो इनकी धर्म बहन थी एक, धर्म बहन कौन थी इनकी, धर्म बहन का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। डाली बाई मेघवाल। अब डाली बाई मेघवाल है। अब डाली बाई से आप यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगे। क्यों नहीं होगे, कि एक डाली बाई और आएगी, 1857 की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम में उसने भाग लिया था। किसकी शिष्या थी वो मैं उसमें पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो डाली बाई इसकी क्या थी, धर्म बहन थी, ठीक है। इसने रामदेव जी ने जिस दिन समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी, उसी के एक दिन पहले क्या ली थी इसने, समाधि ली थी। रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली। एक दिन पहले मतलब कब ली थी, बताइए जल्दी से। किस किस को पता है वो बताइए, जल्दी बताइए। भाद्र शुक्ल 10वीं को, भाद्र शुक्ल 10वीं को, एक भाद्रपद
शुक्ल दशमी। ठीक है, 1 मिनट रुके, इनके भर लेता हूं मैं। इनकी एक शिष्या थी, इनकी शिष्या रही, इनकी शिष्या रही थी डाली बाई। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, डाली बाई नहीं, डाली बाई तो इनकी क्या थी, धर्म बहन थी। इनकी शिष्या थी आई माता, आई माता। ठीक है, और आई माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, आई माता का मंदिर कहाँ है, बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, इन्हें छुआछूत की देवी कहा जाता है। किन्हें क्या कहा जाता है, छुआछूत, छुआछूत को दूर करने की क्या किया था, प्रयत्न किया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसी लोक मान्यताएं हैं कि ऐसा माना जाता है कि इनके जो मंदिर है, इनके जो मंदिर है उसमें क्या गिरता है, केसर गिरता है, केसर। इनके जो मूर्ति है, ठीक है, उस पर क्या गिरता है, केसर गिरता रहता है, टपकता रहता है। ठीक है, मंदिर में क्या गिरता है, केसर गिरता है, केसर गिरता है। ठीक है, इनका जो मेला है, इनके मेले में 13 ताली नृत्य, इनके मेले में 13 ताली नृत्य प्रमुख आकर्षण, प्रमुख इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन का कारण है। इनका जो मेला है, मेला भरता है, उसमें मेले में 13 ताली जो नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट आकर्षण, इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन का जो वो है, पार्ट है, वो क्या है, 13 ताली नृत्य प्रमुख आकर्षण का माध्यम है, या फिर यहां पर कारण नहीं लग सकते, माध्यम है। ठीक है, अब 13 ताले जो नृत्य है वो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ये और मैं डिटेल में 13 ताली नृत्य है उसको उसमें पढ़ाऊंगा जब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो कामड़िया पंथ की, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, महिलाओं फीमेल द्वारा किया जाता है।
महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो ये जो मेला भरता है इनका, रामदेव जी का जो मेला भरता है वो एक सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रमुख उदाहरण है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, सांप्रदायिक प्रभाव का मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये जो सांप्रदायिक प्रभाव का ये जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी के रात्रि जागरण को बच्चों क्या बोलते हैं? रात्रि जो जागरण करते हैं रामदेव जी के भक्त जो हैं वो रात में जगते हैं और उनके गीत वगैरह गाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? उसे जम्मो कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मो कहते हैं। ठीक है, और इनके गीत या इनकी जो फड़ है, रामदेव जी की जो फड़ है वो भांबी जाति के लोगों भक्तों द्वारा बाँची जाती है। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए जल्दी से, एक बार जल्दी से लिखिए, फिर इसका रिवीजन करते हैं जल्दी से। ओके, तो देखिए आपने लिख लिया होगा। देखिए रामदेव जी की धर्म की जो बहन थी उसका नाम क्या था? धर्म बहन का नाम क्या था? डाली बाई। मेघवाल जाति की, कौन सी जाति की?
मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी से किस दिन, एक दिन पहले कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। ठीक है, इनका जो शिष्या थी, इनकी जो शिष्या थी, इनकी शिष्या का नाम था आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ है, बिलाड़ा जोधपुर में। बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ है माता का नाम, किस आई माता का मंदिर कहाँ है, बिलाड़ा जोधपुर में। छुआछूत इन्होंने क्या कहा, दूर किया, ऐसा इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, छुआछूत की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छुआछूत की देवी। इनके मंदिर में क्या गिरता है, केसर गिरती है। केसर किनके मंदिर में गिरती है, आई माता के मंदिर में। ठीक है, इनके मेले में तेरहताली नृत्य, तेरहताली नृत्य प्रमुख आकर्षण का माध्यम किसके किनके मेले में है, रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है, तेरहताली नृत्य। तेरहताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, कामड़ पंथ की, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रमुख सांप्रदायिक सद्भाव सॉरी ये सद्भाव है, प्रभाव नहीं, सद्भाव। सद्भाव क्या है, सद्भाव। प्रमुख सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रमुख केंद्र क्या है, यहाँ पर कौन सा मेला है, तेरहताली। कौन सा मेला है, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है, भरता है रुणीचा बाड़मेर में। कहाँ, बाड़मेर में। ठीक है, और ये राजस्थान का जो सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। रिखिया किन्हें कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रिखिया किन्हें कहा जाता है, रामदेव जी के भक्तों को। रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी के जो रात्रि जागरण करने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, जम्मो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जम्मो। क्या कहा जाता है, जम्मो। ठीक है, इनकी जो फड़ है, रामदेव जी की जो फड़ है वो किसके द्वारा बांटी जाती है, किसके द्वारा बांटी जाती है, किसके द्वारा, रामदेव जी की फड़ किनके द्वारा, भांबी जाति के, किसके, भांबी जाति के लोगों द्वारा, भक्तों द्वारा बांटी जाती है। किनके द्वारा बांटी जाती है, भांबी जाति के भक्तों द्वारा बांटी जाती है। इन्हें किसका अवतार माना जाता है, भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, यह इन्हें रामसा पीर के नाम से भी बोलते हैं, रामसा पीर भी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो प्रमुख सहयोगी था, एक प्रमुख सहयोगी, इनका प्रमुख सहयोगी था हंस जी। ठीक है, हंस जी भाटी। ठीक है, इनके जो मंदिर है, मंदिर में जो झंडा चढ़ाया जाता है, झंडा होता है, इनके जो झंडा है, झंडे को क्या कहते हैं, झंडे को क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। इनका झंडा जो है वो क्या कहलाती है, नेजा। इनके झंडा क्या कहलाता है, नेजा। इनका झंडा नेजा कहलाता है। ठीक है,
इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इन्होंने क्या किया, विरोध किया। विरोध किया किसका किया, मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। तीर्थ यात्रा का विरोध किया इन्होंने। तीर्थ यात्रा का विरोध किया। और इन्होंने जातिवाद, जातिवाद का क्या किया, विरोध। इनके मंदिर में पगलों की पूजा होती है, पूजे जाते हैं। इनके जो उपनाम हैं, उपनाम, उपनाम क्या क्या हैं, इनके उपनाम हैं रूणेचा, राधणी, पीरों के पीर, पीरों के पीर, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। और चौथा रामसा पीर, इन्होंने हरिजनों को गले का हार, गले का हार, मोती और मूंगा कहा। इन्होंने रूणीचा जैसलमेर में, रूणीचा में इन्होंने क्या की, जल की व्यवस्था करवाई, पेयजल की व्यवस्था कराई, वाटर की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया। और दूसरा रामेश्वर तालाब, तालाब। अब ये कहां पर है, दोनों कहां पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है।
ओके, लिख लीजिए यहाँ से जल्दी से, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट, इन्हें कृष्ण, देखिए अभी भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार किन्हें माना जाता है, कृष्ण का अवतार किन्हें माना जाता है, किन्हें माना जाता है, रामदेव जी को, किन्हें माना जाता है, रामदेव जी को, ठीक है। इनके प्रमुख सहयोगी कौन थे, हसजी भाटी, हसजी भाटी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हसजी भाटी का संबंध किस लोक देवता से है, तो आपका आंसर क्या दोगे, रामदेव जी से। क्या दोगे, रामदेव जी से। किसके मंदिर में चढ़ाए जाने वाले ध्वज को क्या कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले ध्वज को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है, नेजा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेजा, ठीक है। इन्होंने जो विरोध किया था सर्वप्रथम, ऐसे लोग देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जातिवाद का विरोध किया था, सांप्रदायिक ये छुआछूत का विरोध किया था, वो कौन थे, रामदेव जी। कौन थे, रामदेव जी, ठीक है। पगले किनके पूजे जाते हैं, रामदेव जी के मंदिर में पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं, रामदेव जी के किनकी पूजा होती है, पैरों की पूजा होती है। किनकी पूजा होती है, पैरों की पूजा होती है। रामदेव जी को क्या कहा जाता है, रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी, पीरों का पीर, पीरों का पीर, सांप्रदायिक संत भाव का देवता किसे कहा जाता है, रामदेव जी को। रूणेचारा धनी किसे कहा जाता है, रामदेव जी को, ठीक है। पीरों का पीर किसे कहा जाता है, रामदेव जी को। राम सा पीर किसे कहा जाता है, रामदेव जी को। अब आपसे इनमें से चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हो जाएगा, यस या नो भाई। पूछे तो पीरों का पीर रामदेव जी, रूणेचारा धनी रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कौन, रामदेव जी, और राम सा पीर रामदेव जी, ठीक है। हरिजनों को गले का हार मोती और मूंगा किसने कहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिजनों को गले का हार मोती और मूंगा किसने कहा था, रामदेव जी ने। किसने कहा था, रामदेव जी ने। जैसलमेर में पानी की किल्लत थी, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वहां पर क्या बनवाया गया, एक तालाब बनवाया, रामेश्वर तालाब। क्या बनवाया, रामेश्वर तालाब। पर्चा बावड़ी। अब पर्चा बावड़ी के भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जैसलमेर में, पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। जैसलमेर में भी कहाँ पर स्थित है, रूणीचा में। कहाँ पर, रूणीचा में। अब आपसे पूछ लिया जाए रामेश्वर तालाब कहाँ है, जैसलमेर में। कहाँ पर है, किस में है, रूणेचारा में, रूणीचा में। क्या पर है, रूणीचा में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, इनके रामदेव जी के जो समकालिक शासक थे, अब भाई रामदेव जी जो थे, रामदेव जी के जो समकालीन शासक थे, समकालीन शासक कौन थे इनके, ठीक है। इनके समकालीन शासक थे मल्लीनाथ, ठीक है। मल्लीनाथ जो थे वो थे मारवाड़ के शासक। कहाँ के, मारवाड़ के शासक थे मल्लीनाथ, ठीक है। मल्लीनाथ ने इन्हें क्या की थी, पोकरण की जागीर क्या थी, गिफ्ट की थी, भेंट दी थी। क्या थी, भेंट में दी थी। कौन सी, पोकरण की जागीर। अब पोकरण की जागीर तो इन्होंने दे दी, बट आपको पता क्या कि भाई इन्होंने दी थी या नहीं दी थी, तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है भाई, जानकारी मिलती है, ठीक है। मारवाड़, एक पुस्तक है मारवाड़ परगना री विगत,
ठीक है। दूसरी पुस्तक है एक और, तंवरारी ख्यात, तंवरारी ख्यात। तीसरी पुस्तक है रामसा पीर री ख्यात। इन तीन पुस्तकों से किसकी जानकारी मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है? पोखरण की। पोखरण की जागीर किसने गिफ्ट की थी? जो मल्लीनाथ था, बाड़मेर का, जो सॉरी मारवाड़ का शासक था, इनका संपूर्ण शासक मारवाड़ का, वो मल्लीनाथ था। और मल्लीनाथ ने इन्हें, इनकी जो सेवा थी, ये गाय चराते थे, इनकी सेवा से जो प्रसन्न होकर इन्होंने इनको पोखरण की जागीर गिफ्ट की। पोखरण की जागीर गिफ्ट की, तो पोखरण के अब आप पूछोगे पोखरण की जो जागीर थी कि गिफ्ट की थी या नहीं की थी, ये कहां पर लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है मारवाड़ परगनारी विगत में लिखा हुआ है, तंवरारी ख्यात में भी लिखा हुआ है, महारामसा पीरी ख्यात में भी लिखा हुआ है। ठीक है। इनके समकालीन लोक देवता हुए थे कुछ। समकालीन लोक देवता कौन से थे? पाबूजी, हड़बूजी, और मल्लीनाथ। ठीक है। अब रामदेव जी जो हैं, इनकी जानकारी कहां से मिलती है कि रामदेव जी की जानकारी कहां से ली गई है? रामदेव जी की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? एक ग्रंथ है रामदेव जीरा ख्याल। और ये किसके द्वारा लिखित है? पूनम चंद्र द्वारा। पूनम चंद्र द्वारा। एक ग्रंथ और है, एक पुस्तक और है, राजस्थान वेली साहित्य। और इसके रचयिता कौन है? नरेंद्र इसके रचयिता हैं नरेंद्र भानावत। एक और है रामदेव लीला मृत कथा। किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मी दत्त द्वारा। ठीक है। एक पुस्तक और है, उससे मिलता है श्री रामदेव चरित्र। श्री रामदेव चरित्र। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रुद्र सिंह द्वारा। रुद्र सिंह तोमर। ठीक है। एक पुस्तक और है इनकी,
रामदेव प्रकाश, ये किसके द्वारा रचित है? पुरोहित राम सिंह द्वारा। पुरोहित राम सिंह द्वारा। ठीक है, इनके जो यात्री होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यात्रियों को जात्रु कहा जाता है। इनके मंदिर में गाए जाने वाले गीतों को ब्यावले कहते हैं। ब्यावले कहते हैं। दिख रहा है ना? ये एक अच्छे कवि थे। ये एक अच्छे कवि थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा उसे 24 वाणियों के नाम से जाना जाता है। 24 वाणियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने समता बंधुत्व का संदेश दिया। बंधुत्व का संदेश दिया था। इन्होंने कामड़िया पंथ की क्या की? स्थापना की। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे बालीनाथ। ठीक है, इन्होंने एक भैरव नामक क्रूर राक्षस की हत्या की। ठीक है, इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है,
इन्होंने जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इनका जन्म जो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। ठीक है, एक बार यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और लिख लीजिए, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। बाबेरी बीज, क्या बोलते हैं इसे? बाबेरी बीज बोलते हैं। ठीक है, और ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। तो चलिए देखिए, इनका जो समकालीन शासक थे, जो रामदेव जी के समकालीन शासक थे, वो कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ ने क्या किया? इन्हें पोखरण जैसलमेर, पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। उसकी क्या की? इन्होंने जागीर क्या कर दी? इनको गिफ्ट की थी। किसको? रामदेव जी को। किसको गिफ्ट की थी? रामदेव जी को। इन्होंने इसकी रामदेव जी की जो पोखरण की जागीर गिफ्ट की थी, ये किस में लिखा हुआ है? मारवाड़ प्रगणारी विगत में लिखा हुआ है, तंवरारी ख्यात में लिखा हुआ है, रामसा पीरी ख्यात में लिखा हुआ है। इनके समकालीन लोक देवता कौन थे? पाबूजी, हड़बूजी और मल्लीनाथ। पाबूजी, हड़बूजी और मल्लीनाथ, इनके पास समकालीन का मतलब वो होता है कि इनके जब कार्य कर रहे थे, इनके सेम टाइम में, ठीक है, इनके जो सेम टाइम में अलग अलग जगह पर ये भी इनके साथ में लोक देवता थे। ठीक है, रामदेव जी री क्या? देखो, रामदेव जी की कथाएं कहाँ पर जो पुस्तक है, इनकी जो उल्लेख किया गया है रामदेव जी का, वो किस किस पुस्तक में किया गया है, कहाँ से मिलती है? रामदेव जी ख्यात से इनकी जानकारी मिलती है। और रामदेव जी ख्यात के लेखक कौन है? पूनम चंद्र। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रामदेव जीरा ख्यात, रामदेव जीरा ख्याल, रामदेव जीरा ख्याल का लेखक कौन? रामदेव जीरा ख्याल का लेखक कौन? पूनम चंद्र। राजस्थान वेली साहित्य के लेखक कौन है? नरेंद्र भानावत। कौन? नरेंद्र भानावत। रामदेव लीला मृत कथा के लेखक कौन? लक्ष्मीदत्त। रामदेव लीला मृत कथा के लेखक कौन? लक्ष्मीदत्त। रामदेव लीला मृत कथा से किसके उल्लेख मिलता है? रामदेव जी का। ठीक है, श्री रामदेव चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? रुद्र सिंह तोमर द्वारा। रामदेव प्रकाश किसके द्वारा रचित है? पुरोहित राम सिंह द्वारा। रूणेचा, देखिए, जो इसके यात्री होते हैं, जो यात्रा पे निकलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यात्रा करने जा रहा हूं, तो यात्रियों को क्या कहा जाता है? इनके यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू। क्या कहा जाता है? जातरू। इनके मंदिर में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? ब्यावले। क्या कहा जाता है? ब्यावले। ठीक है, अब ये क्या थे? एक अच्छे कवि थे। एक अच्छे कवि थे। इनकी ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? 24 वाणियों के नाम से प्रसिद्ध है। 24 वाणियों के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने किसका संदेश दिया था? बंधुत्व, समता बंधुत्व का क्या दिया था? संदेश दिया था। क्या दिया था? समता बंधुत्व का संदेश दिया था। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। किसने की थी? रामदेव जी ने। ठीक है, इनके रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ का संबंध किससे है? रामदेव जी से। किससे है? रामदेव जी से। ठीक है, इन्होंने एक भैरव नामक क्रूर व्यक्ति की क्या थी? राक्षस की हत्या कर दी थी। ठीक है, रामदेव जी के मंदिर में किसके कपड़े के घोड़े किसके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं? ऑप्शन में भी दे देगा, रामदेव जी, तेजाजी, हड़बूजी, पाबूजी। ठीक है, तो क्या आएगा? रामदेव जी। क्या आएगा? रामदेव जी। इनके कपड़े के घोड़े किनके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं? रामदेव जी के में। ठीक है, जीवित समाधि किसने ली थी? रामदेव जी ने। कब ली थी? शुक्ल एकादशी को। और एकादशी नहीं, दशमी को। शुक्ल भाद्रपद दशमी को किसने ली थी? एक दिन पहले इनकी शिष्या थी कौन? डालीबाई। इनकी शिष्या क्या थी? डालीबाई। उसने क्या ली थी? समाधि ली थी। ठीक है, इनका जन्म
क्या हुआ, कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को था। बाबेरी बीज के नाम से किसे जाना जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किसके नाम से जाना जाता है, बाबेरी बीज के। बाबेरी बीज किसका संबंध किससे है, रामदेव जी से। 3 क्वेश्चन यहां से बन गए, ठीक है। एक नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे। सोने चांदी के, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड के पात्रों पर रामदेव जी के चित्र गुदवाना क्या कहलाता है, फूल कहलाता है। रामदेव जी का जो भजन है, रामदेव जी का भजन या गीत लोक देवी देवताओं में, लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा कितने मिनट का है, 48 मिनट का है, सबसे लंबा है। इनके जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल को क्या कहते हैं, इनके जो पूजा स्थल है उसको क्या कहते हैं, इनके पूजा स्थल हैं उनको देवरा या थान कहते हैं। और ये कहां पर स्थित हैं, देवरा थान किसके, जनरली किसके नीचे होते हैं, नीम या खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं।
लोक देवियों में सबसे लंबा भजन जीण माता का है। जीण माता का है। देवी देवताओं के की मूर्ति व लॉकेट जो गले में बांधे जाते हैं उन्हें नावा कहते हैं। और देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले जो गीत हैं गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? चिरजा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? चिरजा। गीत जो देवी देवताओं के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीज चिरजा कहा जाता है। और जो लोकेट बांधे जाते हैं, मूर्तियां बांधी जाती है, जैसे गले में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि भगवान कृष्ण की मूर्ति है, देव बाबा की मूर्ति है, ठीक है, रामदेव जी की मूर्ति, पाबू जी की, तेजा जी की मूर्ति, जो गले में बांधते हैं, लोकेट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नावा कहा जाता है। क्या कहते हैं? नावा कहते हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर कहाँ है? रामदेवरा में। रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में। रूणीचा ये कहाँ है? जैसलमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राव गंगा सिंह ने। और ये कहाँ का शासक था? बीकानेर का। कब करवाया था? 1931 में। ठीक है, इनके अन्य मंदिर भी हैं, कुछ और मंदिर, अन्य मंदिर, अन्य मंदिर भी हैं। छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में।
विराटिया मंदिर, ठीक है। तीसरा है मंसूरिया पहाड़ी, मंसूरिया पहाड़ी, मंसूरिया पहाड़ी। ये कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में, ठीक है। विराटिया पहाड़ी और मंसूरिया पहाड़ी पर भी किसका मंदिर है? रामदेव जी का मंदिर है, और वो कहाँ है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है। और सुरती खेड़ा, सुरती खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। कोटड़ा गांव, एक कोटड़ा गांव का मंदिर है, और ये कहाँ है? अजमेर में। ब्यावर, ब्यावर अजमेर, ठीक है। एक इनका अलवर में मंदिर स्थित है, हल्दानिया गांव, अलवर में स्थित है, ठीक है। लिखिए यहां तक जल्दी से। देखिए इधर देखिए बोर्ड की तरफ, एक बार आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा साथ के साथ, ठीक है। तो देखिए सोने चांदी के जो पात्र पर रामदेव जी के चित्र गुदवाना क्या कहलाता है? फूल कहलाता है। क्या कहलाता है? फूल कहलाता है। जो सोने चांदी के जो बर्तन होते हैं, सोने चांदी के आभूषण होते हैं जो पहने जाते हैं, ठीक है, उन पर रामदेव जी के चित्रों को अंकित कराना, चित्र को मांडने बनवाना, रामदेव जी के चित्र बनवाना क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उस पद्धति को? क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल कहते हैं, ठीक है। रामदेव जी के जो भजन गीत हैं वो लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा भजन किसका है? लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा भजन किसका है? रामदेव जी का। कितने मिनट का है? 48 मिनट का। यदि लोक देवियों में बात करें तो लोक देवियों में किसका सबसे लंबा भजन है? जीर्ण माता का भजन सबसे लंबा है। किसका भजन? जीर्ण माता का। इनके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? देवरा या थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा या थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा या थान कहा जाता है। इनके जो थान बनाए जाते हैं, देवरा बनाए जाते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ बनाए जाते हैं? नीम व खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। नीम व खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, ठीक है। लोक देवियों में सबसे लंबा जो भजन है वो किसका है? जीर्ण माता का। किसका है? जीर्ण माता का। देवताओं में किसका है? रामदेव जी का। कितना? 48 मिनट का, ठीक है। जो व्यक्ति जो देखो आभूषण पहनते, मान ली गले में जैसे वो मालाएं लटकी रहती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनमें जो छोटे छोटे लोकेट होते हैं, उनमें जो लोक देवी देवताओं की क्या होती है? मूर्तियां होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लोकेट को नावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नावा, ठीक है। और इनके गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको क्या कहा जाता है? लोक देवी देवताओं के जो गीत हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? रामदेवरा रूणीचा में। कहाँ है? रामदेवरा रूणीचा में स्थित है, जैसलमेर में। जैसलमेर इसका मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राव गंगा सिंह ने। कब करवाया था? 1931 में। कहाँ का शासक था ये राव गंगा सिंह? बीकानेर का शासक था। कहाँ का शासक था? बीकानेर का, ठीक है।
इनका एक अन्य मंदिर कहाँ है, छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। रामदेव जी के मंदिर को जो गुजरात में स्थित है उसको क्या कहा जाता है, छोटा रामदेवरा, ठीक है। विराटिया पहाड़ी और जो मंसूरिया पहाड़ी पर स्थित मंदिर किसका है, मंसूरिया पहाड़ी पर किसका मंदिर स्थित है, रामदेव जी का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विराटिया पहाड़ी पर किसका मंदिर स्थित है, रामदेव जी का। ये कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। सुरता खेड़ा का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ में। सुरता खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़ में रामदेव जी का मंदिर है। अजमेर में रामदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है, कोटड़ा गांव ब्यावर में स्थित है, ठीक है। अलवर में रामदेव जी का मंदिर हल्दानिया गांव अलवर में स्थित है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखिए लोक देवता रामदेव जी के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, उसकी जन्म कुंडली पूरी देख ली, उसने उसके जीवन काल में क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या उसने उपाधियां धारण की थी, ठीक है, क्या उसने अच्छे काम किए थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, उनका छुआछूत को, दातीवाद को मानते ही नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो रामदेव जी थे, लोक देवता रामदेव जी, उसको हमने जीरो से और बिल्कुल अपर लेवल तक पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब इससे कुछ भी टॉपिक बचा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से आप इस लेक्चर को देखिए, ठीक है, और इसके नोट्स बना लीजिएगा साथ के साथ। देखिए मैं जब लिखाता हूँ तो साथ के साथ लिख लिया करो, ठीक है, और जब मैं वापस बोलता हूँ तो उसका रिवीजन कर लिया करो साथ में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ओके फ्रेंड, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पहले नेक्स्ट लेक्चर में मिलने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को, यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर एक बार जरूर मार दीजिए अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, जितने भी ग्रुप हैं उनमें सारे में इस चैनल को क्या करोगे, आप शेयर कर दोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।